हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संतोष हांडे आपका अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं होम्योपैथी के एक बहुत ही वंडरफुल मेडिसिन जिसके जो फ़ायदे हैं वो आपको लगेगा कि कितनी ज़्यादा यूज़फुल है। तो चलिए जानते हैं इस वंडरफुल मेडिसिन के बारे में जिसका नाम है हाइड्रोकोटाइल एशियाटिका। इस मेडिसिन का यूज़ बहुत सारे रोगों में किया जाता है, तो देखते हैं कैसे यूज़फुल ये मेडिसिन। यदि आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर से देखिए, क्योंकि हाइड्रोकोटाइल के बारे में बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करने जा रही हूँ। ये जो हाइड्रोकोटाइल है इसको इंडियन पेनीवर्ट कहा जाता है या आम भाषा में ब्राह्मी भी कहा जाता है, और इसके जो फ़ायदे हैं वो हमारे पुराने ग्रंथों में देखने को मिलते हैं। इवन रामायण महाभारत में भी इसका उल्लेख किया गया है। और इसका जो यूज़ है वो किस प्रकार से है विभिन्न डिजीज़ में वो देख लेते हैं। ये मेडिसिन जो है वो एंटी ट्यूमर कहा जाता है, यानी ट्यूमर के ग्रोथ को रोकने में ये सक्षम मेडिसिन है। एंटी कैंसर भी कहा जाता है, एंटी कन्वर्सेंट कहा जाता है, यानी कि कई लोगों को जिनको कि मिर्गी के झटके आते हैं तो उसमें इनको इसका यूज़ जो है इस कन्वर्जन्स को रोकने के में किया जाता है। ये एक नर्व टॉनिक भी है, या हम जिसे बोलते हैं ब्रेन टॉनिक है, और मेमोरी को इम्प्रूव करती है, यानी मेमोरी को काफ़ी शार्प करती है। इसका जो ये है इम्यूनिटी बढ़ाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। एनीमिया यानी कि रक्त की कमी में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। कई बार जिनको बार बार फीवर आता है उनमें भी इसका यूज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। फिर इसके साथ साथ में कुछ जो त्वचा रोग हैं जिसमें कि हम विशेष रूप से देखते हैं ल्यूपस या फिर लेप्रोसी, जैसे कि कुष्ठ रोग कहा जाता था, तो इसमें इस मेडिसिन का यूज़ बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। कुछ ऐसी डिजीज़ होती हैं जिसे एसटीडी कहा जाता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, जैसे कि गोनोरिया, तो ये गोनोरिया के लिए भी एक यूज़फुल मेडिसिन है। महिलाओं में इसका यूज़ किया जाता है। इवन ल्यूकोरिया या जो श्वेत प्रदर की बीमारी होती है वो ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा करती है इन बीमारियों में। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे त्वचा रोग हैं जिसमें इसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है, जैसे कि सोराइसिस। तो चलिए जानते हैं कि इसके कौन कौन से विभिन्न प्रकार के 5 महत्वपूर्ण सिम्टम्स हैं जिसमें लक्षणों के आधार पर इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा आपको फ़ायदा पहुंचाएगी। पहले सिम्टम के रूप में देख लेते हैं कि ये बेसिकली इंटरस्टिशियल इन्फ्लेमेशन को प्रोड्यूस करती है, यानी प्रदाह शरीर में प्रोड्यूस करती है। और दूसरा जो उसका काम होता है वो इंड्यूरेशन होता है, यानी कि किसी भी भाग को कड़ा कर देना। तो इंटरस्टिशियल इन्फ्लेमेशन का उदाहरण है जैसे कि एक डिजीज़ होती है जिसे हम एसएलई कहते हैं, और इसमें जो ल्यूपस होता है वो ऑटो इम्यून डिजीज़ इसे कहा जाता है। ये जो ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है, ये जो रोग होता है, इसमें हमारा जो शरीर में जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं वो ही हमारे शरीर पर अटैक करने लगती हैं, जिसकी वजह से विभिन्न प्रकार के लक्षण प्रोड्यूस होते हैं जो शरीर के विभिन्न भागों को प्रभावित करते हैं। तो इस तरह के जो इन्फ्लेमेशंस होते हैं जिसमें लंग्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, त्वचा, जॉइंट और शरीर के महत्वपूर्ण ऑर्गन्स, उसके लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। दूसरा जो हम देखते हैं कि इंड्यूरेशन प्रोड्यूस करती है, यानी कि कड़ापन प्रोड्यूस कर देती है। जैसे कि अगर हम देखते हैं, अगर स्किन एरप्शंस हो गए हैं या शरीर में जगह जगह पर अगर गठाने प्रोड्यूस हो गई हैं, हार्ड हैं, कठोर लगती हैं छूने पर, तो वहाँ पर इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। दूसरे सिम्टम के रूप में देख लेते हैं, विशेष रूप से फीमेल्स के केसेस में महिलाओं में इस मेडिसिन का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। उनके जो विभिन्न जेनिटल ऑर्गन्स होते हैं उसमें ये काम करती हैं। जैसे कि अगर हम देखें सर्विक्स
सर्विक्स में जो अल्सरेशन हो जाता है, इरोशन हो जाता है, और कई बार जो हम देखते हैं सर्वाइकल कैंसर्स, तो उसमें हाइड्रोकोटाइल जो है वो मदर टिंचर के रूप में इस्तेमाल की जाती है, तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देती है। दूसरा जो पार्ट होता है वो वेजाइना। तो वेजाइना में होने वाली खुजली, जिसे हम प्रोराइटिस वेजाइना बोलते हैं, इसमें इस मेडिसिन का उपयोग बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो इसमें भी अगर मदर टिंचर में इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और इचिंग के साथ साथ में वजाइना में हीट वाला सेंसेशन होता है, जो बर्निंग सेंसेशन भी कहलाता है, तो इसके लिए भी ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। अगर हम यूट्रस को देखें तो यूट्रस में भी अल्सर्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, और जिसकी वजह से दर्द महसूस होता है, और इवन जो रोगी होता है तो वो ठीक से बैठ भी नहीं पाता। अपराइट पोजीशन में पेशेंट के लिए बैठना बहुत ही मुश्किल होता है। और इसके साथ साथ में श्वेत प्रदर में हाइड्रोकोटाइल का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देता है। तो ये इन लक्षणों के आधार पे अगर महिलाओं में इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाए तो बेहद यूज़फुल मेडिसिन है हाइड्रोकोटाइल एशियाटिका। इसके साथ साथ हम त्वचा पर इसका उपयोग देख लेते हैं कि किस प्रकार से त्वचा को ये अफेक्ट करती है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये मेडिसिन जो स्किन पर, त्वचा पर इंड्यूरेशन, हार्डनेस प्रोड्यूस करती है। तो यदि त्वचा पर एपिडर्मल लेयर जो होती है उसमें इचिंग होती है, खुजली होती है, और पेशेंट खुजाता है, उसके बाद में वहाँ पर मोटापन आ जाता है, त्वचा कठोर हो जाती है, उस सिचुएशन में हाइड्रोकोटाइल 3 का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देगा। स्किन पर ड्राई इरप्शंस यानी खुजली वाले दाने हो जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा खुजलाते हैं, पेशेंट हमेशा खुजली करता रहता है, और उसमें बर्निंग सेंसेशन यानी जलन भी महसूस होती है। इसके साथ साथ में जो स्केलिंग होती है, यानी जो स्केल्स निकलते हैं, झरते हैं सफ़ेद रंग के, वो भी दिखाई देता है। ये विशेष रूप से ये कंडीशन आती है सोराइसिस गायरेट में। तो सोराइसिस के लिए भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, जब त्वचा कठोर हो गई हो और उसमें से स्केल्स जो है, ये स्किन जो है वो स्केल्स के रूप में झड़ रही है। इसके अलावा इसके जो पैर होते हैं, सोल्स होते हैं, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा खुजली होती है। तो रोगी ये बताता है कि उसके पैरों में जो सोल्स हैं, फीट हैं, उसमें ज़्यादा खुजली हो रही है। तो इस इंडिकेशन पे भी हाइड्रोकोटाइल 3 का इस्तेमाल अगर किया जाए तो ये रोगी को काफ़ी ज़्यादा राहत देता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि त्वचा में इस मेडिसिन का इस्तेमाल कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इस त्वचा के रोगों को में ही अगर हम देख लेंगे तो एक स्पेशल कंडीशन होती है जिसे कहा जाता है फाइलेरिया, जैसे कि हिंदी में हाथी पाँव कहा जाता है, या एलिफेंटियासिस कहा जाता है, जिसमें कि जो पैर या जो भी पार्ट अफेक्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा फूल जाता है, और ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि ये हाथी का पाँव है। तो इसमें मदर टिंचर का इस्तेमाल अगर थोड़े लंबे समय तक किया जाए, जैसे 6 महीने तक, तो ये निश्चित तौर पर इस बीमारी से काफ़ी ज़्यादा राहत देने वाली स्थिति है। इसका नेक्स्ट सिम्टम देख लेते हैं कि ये बहुत ज़्यादा पसीना इसमें पेशेंट को आता है। प्रोफ्यूज पर्सपिरेशन, यानी थोड़ा सा भी काम करेगा और उसको बहुत ज़्यादा पसीना आने लगता है, तो ये इसका एक लक्षण है। और बाकी सारे लक्षणों को कंबाइन करके अगर इस तरह का सिम्टम मिलता है तो डेफिनेटली हाइड्रोकोटाइल काफ़ी ज़्यादा उपयोगी सिद्ध हो सकता है। इसके अलावा एक और जो सिम्टम मुख्य रूप से मैं बताना चाहूँगी, पेशेंट को पेन होता है। पेन कहाँ होता है? जो उसकी लेफ़्ट चीक बोन होती है, यानी गाल की हड्डी होती है, वो भी लेफ़्ट साइड की, उसमें
और उसके ऑर्बिट्स में, यानी आँखों का जो ऑर्बिट होता है, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है। तो इस मेडिसिन का इस्तेमाल अगर 3 पोटेंसी में किया जाए तो ये काफ़ी उपयोगी मेडिसिन है। तो देखा आपने विभिन्न प्रकार के 5 सिम्टम्स कि कितने ज़्यादा यूज़फुल है हमारी ये मेडिसिन हाइड्रोकोटाइल जो एशियाटिका है। इस मेडिसिन का इस्तेमाल अब मैंने जैसे आपको बताया ब्रेन टॉनिक के रूप में भी किया जाता है और मेमोरी इम्प्रूव करने के लिए भी किया जाता है और इवन हार्ट यानी हृदय का टोनर यानी टॉनिक के रूप में भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल होता है। तो देखा आपने शरीर के विभिन्न प्रकार के जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उसके लिए कितनी ज़्यादा उपयोगी मेडिसिन है। एक और विशेष रूप से मैं कंडीशन बताना चाहूँगी, सर्वाइकल कैंसर। महिलाओं में सर्विक्स में होने वाला कैंसर जो है वो बहुत आम तौर पे देखा जाता है और इसमें जो सिम्टम्स होते हैं उनमें एक है पेन्स। जो दर्द होता है वो बहुत तीव्र होता है, तो उस तीव्र पेन से राहत देने के लिए हाइड्रोकोटाइल मदर टिंचर का इस्तेमाल किया जाता है। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल साबित हुई होगी और अगर आपको उपयोगी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन पर ज़रूर से प्रेस करिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बीमारियां बहुत सारी होती हैं लेकिन होम्योपैथिक जो मेडिसिन्स होती हैं वो टोटल पेशेंट के सिम्टम्स के ऊपर बेस्ड होती है। उनका एक सिम्टम अगर कवरेज हो वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है और उसके लिए हमें पूरे पेशेंट को देखना होता है। तो कभी भी आप क्रॉनिक डिजीज़ के लिए अगर कंसल्टेशन लेते हैं तो एक्सपर्ट डॉक्टर से ही सलाह कर मेडिसिन लीजिए, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली केवल कह सुन के या वीडियोस को देखकर अगर मेडिसिन लेते हैं तो ये क्रॉनिक डिजीज़ में इतना हेल्पफुल नहीं होता। हाँ, एक्यूट डिजीज़ में ये यूज़फुल हो सकता है। तो इसी के साथ स्टे हेल्दी विथ होम्योपैथी। थैंक यू।